सबसे अहम बात तो यही है ना कि मुस्लिम पक्ष तो बिना सुनवाई के, बिना तथ्यों के यही राग अलापता रहा है कि वो शाही जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है। इसीलिए तो वो रंगाई पुताई के मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हुए थे, जबकि वो एएसआई के संरक्षण में है। वो ढांचा जो है एएसआई के पास है, तो उसकी रंगाई पुताई तो वैसे भी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद ये लोग वहां पहुंचे, तो यानी कि साबित करना चाह रहे हैं कि वो मस्जिद है। इसीलिए शायद अदालत को ये कहना पड़ा। नहीं, देखिए, सर्वे जो हुआ था अभी नवंबर में, और जिसपे मुस्लिम पक्षकारों ने इतना बवाल मचाया, या ये कहें निर्दोष लोगों की जान गई। अब गोली किसने चलाई किसने नहीं चलाई, इसके विवाद में नहीं जाया जाता है, लेकिन बात ये समझनी होगी कि जो भी विवाद हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। कारण यही है कि मुस्लिम पक्षकारों को बहलाया फुसलाया गया है या डाइवर्ट कर दिया गया है कि इस पे आपका दावा है। लेकिन जो चीजें ढकी गई हैं मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, मैं मंदिर ही कह रहा हूं क्योंकि मैं तो कहूंगा मंदिर ही उसे, जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता तो मैं तथाकथित मंदिर भी कह सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ढांचे के अंदर जहां पे संस्कृत के श्लोक हैं, जहां कमल के निशान हैं, उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल करके ढक दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट में ये सब बातें आई हैं। तो अगर ये सब चीजें आई हैं और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के केस में आई हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी तक एएसआई ने मुतवल्ली वगैरह के खिलाफ इस चीज की एफआईआर क्यों नहीं कराई। अगर कोई ढांचा जो एएसआई प्रोटेक्टेड ढांचा है उसके अंदर इस तरह के कंस्ट्रक्शन नहीं किए जा सकते, या इस तरह के फैब्रिकेशन भी नहीं किए जा सकते। और जहां तक बात रंगाई पुताई की है, हो सकती है रंगाई पुताई, लेकिन करवाएगा कौन? करवाने की जिम्मेदारी एएसआई की है। और इसीलिए जब आप देखिए हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है, गया तो मैनेजमेंट है मुतवल्ली गए हैं, लेकिन क्या कहा कोर्ट ने कि एएसआई की टीम बनेगी 3 लोगों की, एएसआई होंगे, मुतवल्ली होंगे और एक एक्सपर्ट होंगे। तीनों जाएंगे, उसकी जांच करेंगे और कल तक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस तरह से आदेश हुआ है। अभी रंगाई पुताई को लेकर के कोई आदेश नहीं हुआ, बस ये कहा गया कि आप सर्वे करके बताइए कि क्या स्थिति है, क्या सच में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। तो अगर यह बात निकल के आती है कि रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, लेकिन कराएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल उठता है, कराएगा कौन? और अदालत को डिसाइड करना है, क्योंकि अदालत को ये बात पता है और पक्षकारों को भी ये बात पता है। कहते हैं ना, कभी कभी सेल्फ गोल आदमी मार देता है। अब रंगाई पुताई कराएगी तो ऐसे तो रंगाई पुताई ऐसा ही करवाएगी नहीं कि तुमने जो रंगा हुआ है उसी पे एक कलर और एक कोट मार दो। भाई अगर कहीं कहते हैं ना ऐसा ढांचा बना हुआ है जो उसका पार्ट ही नहीं लग रहा है, तो उसको खुरच के देखा जाएगा ना कि भाई ओरिजिनल चीज है कि कुछ पीओपी भर दिया गया है। पीओपी है तो खोद के निकालो भाई, इसको साफ सुथरा करो, वायर ब्रश से मारो, इसको साफ करो अच्छे से। तो ऐसा ही तो कहेगी भैया, तब ये कहेंगे नहीं नहीं जी, जहां जहां हमने फैब्रिकेशन किया हो वो छोड़ छोड़ के पुताई एसआई को करनी है। तो कहते हैं ना कि ये अपने ही मुस्लिम पक्षकारों ने एक तरह से कहो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एसआई को मौका दे दिया कि एसआई पूरी मस्जिद के अंदर घूम घूम करके हर कोने को देखे और जहां कहीं लगता है पूरा देख करके रिपोर्ट दे कि रंगाई पुताई करनी है। और कहीं हाईकोर्ट ने जिम्मेदारी तो पक्की है, मुतवल्ली साहब को मिलना नहीं है रंगाई पुताई का काम, होना है सरकारी पैसे से, कराएगी सरकार और करेगा एक्सपर्ट का और एसआई की टीम जो है। लेकिन हाँ, इसके आड़ में जैसे ही शुरू होगा काम, देखना मुस्लिम पक्षकार चिल्लाना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी ओरिजिनल में तोड़फोड़ हो रही है। अरे भैया, वायर ब्रश और पेंट ले करके कोई क्या तोड़फोड़ करेगा, लेकिन हाँ जहां कहीं भी ऐसी चीजें होंगी जो ओरिजिनल का पार्ट नहीं होंगी उसको तो निकाल के साफ करेगी एसआई जो है। तो देखिएगा ये चीज बैकफायर करने वाली है अभी अगर इस तरह का आदेश हाई कोर्ट से हो जाता है तो। जी सर, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। कल शुक्रवार का दिन है, कल तक रिपोर्ट चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को एएसआई की। और आप सही कह रहे हैं कि उसमें कहा जा रहा है कि एक वैज्ञानिक भी होंगे, एएसआई के अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे। तो बाकी जो लोग इसके लिए रंगाई पुताई के लिए कोर्ट गए थे वो तो मुंह देखते रह जाएंगे, उनका तो कहीं कोई लेना देना ही नहीं होगा। पर सर, जो प्रॉब्लम है इस मस्जिद में वो तो एएसआई के सर्वे से ही थी, तो अब तो खुद ने बता दे दिया रंगाई पुताई के बहाने। ये चाहते थे ना कि वहां पर एएसआई का सर्वे ही ना हो, इसीलिए तो मारकाट हुई थी वो 24-26 नवंबर पिछले साल, यही वजह थी ना। देखिए, जहां सर्वे में आपको 30 सेकंड कहीं खड़ा होने के लिए मौका मिलता है, जहां 40 सेकंड मौका मिलता है,
वहां 4 घंटे रह सकते हो और अच्छे से देख सकते हो एक एक चीज। आप ऐसा ही है भाई, कहेगी कि हम अपने ऑफिसर से इस पे ओपिनियन लेंगे कि यहाँ पे कौन सा रंग लगना है, कौन सा मसाला लगना है, पुरानी बिल्डिंग है इसको और प्रिजर्व करना है हमें। तो एसआई के ऑफिसर तक हर कोने की फोटो पहुंचेगी, हर कोने का वीडियो भी पहुंचेगा, क्योंकि बिना अपने अधिकारी से पूछे एसआई का अधिकारी तो उसकी रंगाई पुताई कराएगा नहीं। तो सोचो, अभी जो काम सर्वे की टीम केवल देख पा रही थी, सर्वे की टीम को 2-4 घंटे मिल रहे थे, वो तो 15-20 दिन रंगाई पुताई के बहाने मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे, खुरच खुरच के साफ कर करके देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे आपकी इस डिबेट को सुनने के बाद मुस्लिम पक्षकार कहेगा कि भैया हम हाईकोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, रहने तो थोड़ी हमारी मस्जिद कुछ दिन गंदे ही रह जाने दो, कम से कम जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड नहीं हो जाता है। तो ये जी सर, पर मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये एएसआई के प्रोटेक्शन में था ये मॉन्यूमेंट, लेकिन इसमें एनक्रोचमेंट कैसे कर ली मुस्लिम समुदाय ने? कैसे इसको अपने कब्जे में कर लिया? कैसे इसको हरिहर मंदिर से जामा मस्जिद बना दिया? क्योंकि आपको याद होगा 1974 तक तो यहाँ पूजा अर्चना होती थी। मतलब कितने बड़े पैमाने पर ये घुसपैठ हुई है मंदिर के अंदर। देखिए, कहते हैं ना कि जब हिंदू घटा या हिंदू बटा तो हिंदू कटा। ये बहुत पुराना नारा है और हर सनातनी इस बात को अच्छे से समझता है। जहां कहीं हम बंटते हैं या जहां कम होते हैं, हमारी चीजें सुरक्षित नहीं रह पाती हैं, क्या कश्मीर का मामला हो या कहीं भी XYZ जगह का। तो यही चीज हुई, संभल में कुछ घटनाएं हुई, दंगे हुए, उसके बाद कुछ लोगों ने अपने सुरक्षित स्थानों पर पलायन किया। तो सुरक्षित स्थानों पे पलायन पे जो रह गए उनको भी मजबूर कर दिया गया भागने के लिए। और जब एक कहते हैं बनाना रिपब्लिक का एरिया बन गया, जहां पर एक देश में कहा जाता है कि सो कॉल्ड मेजॉरिटी एरिया, कम्युनिटी ए का, कम्युनिटी बी का, इस तरह से जब कहा जाने लगता है तो दूसरे पक्ष के लोग वहां जाने की भी हिम्मत नहीं करते और फिर लगता है कि ये तो हमारा एरिया, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। और आपको भी पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी की मजबूरी है, जो पुलिस की मजबूरी है कि उन्हें सर्विस करनी है, उन्हें नौकरी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि जो जामा मस्जिद का एरिया है कभी वहां से पुलिस की गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी, कभी कलेक्टर की गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी, लेकिन क्योंकि उन्हें उस जगह में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बाकी चीजों को देखना है, तो इसलिए वहां पर वो उलझ नहीं सकते लोकल से। तो लोकल से टाई अप करके उन लोगों ने अपना शांति व्यवस्था बहाल रखा, कभी उन विषयों को उठाया नहीं। लेकिन आज जब जनमानस इस चीज को जाना है, उसकी ताकत आप देखिए ना, जब हनुमान मंदिर मिला था वहां पे कैसी भीड़ लग गई पूजा पाठ करने वालों की वहां पे। आखिर यह पूजा पाठ 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू हो सकता था? अब योगी राज है ना सर, अब योगी राज है, अभी तो पुलिस वाले भी हिम्मत कर पा रहे हैं। नहीं, अगर 10 साल पहले आप उस एरिया में जाते तो शायद उल्टे आपके ऊपर FIR होती कि आपने मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दी, आपने मुस्लिमों को उनका रोजा नहीं रखने दिया, इस तरह के 2-4 केस डाल करके आपको ही अंदर कर दिया जाता। लोग यही सवाल करते भाई, जहां पे 95% पॉपुलेशन, 99% मुस्लिम है, वहां हिंदू गया किस लिए? उसी से, उसी की कम्युनिटी के लोग सवाल पूछेंगे कि तुझे मंदिर कम पड़ गए थे क्या पूरे भारत में कि उस मंदिर में तू गया था घंटा बजाने के लिए? लेकिन आज भी आबादी वही है, सिचुएशन वही है, लेकिन क्योंकि सत्ता में एक सनातनी बैठा हुआ है, योगी बैठा हुआ है, और उसके नाते आज हिंदुओं का मनोबल थोड़ा सा तो बढ़ा ही है और वो अपने अधिकार की मांग करने लगा है और यह रुकने वाली नहीं है। और आप देखिएगा ये जो चीज आ रही है कि सर्वे वाली, मेरी बात अक्षर से सही होने वाली है कि आपका वीडियो देखने के बाद हो सकता है पिटीशन कल वापस ले ली जाए। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट हमारे फेवर में अलाउ कर देगी तो हमें मौका मिल जाएगा उस बहाने जो है लोगों को रोकने का। एएसआई को हम कहेंगे हम रंगाई पुताई करवा रहे हैं, अभी आप गेट के बाहर रहो। लेकिन ये चीज नहीं पता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो यहाँ जो कुछ करेगी, हाँ लेबर भी एएसआई ही डिसाइड करेगी। ये नहीं आप कह सकते कि हमारे यहाँ के लोकल लेबर ले लो, या जहां का लेबर रखना चाहेगी उस तरह के लेबर एएसआई रखेगी। सारा फैसला एएसआई का होगा इसमें। और जैसा हम लोग मामला समझ रहे हैं जी, जैसा हम लोग मामला समझ रहे हैं, हाँ आसान नहीं है। आप बता दो, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। अगर अलाउ हो गया, एएसआई के फेवर में हो गया कि एएसआई इस चीज को करे, तो मुस्लिम पक्षकार भाग के जाएगा फिर
अपने रिलीजियस राइट्स को, माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा कि भाई हम ही मैनेज करेंगे, हम ही रंगाएंगे, हम ही पुतवाई कराएंगे, भले एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इतने जल्दी सर मामला खत्म। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नियम कायदे थोड़े किसी एक जमात के लिए बदल जाएंगे। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई ने यही रखी कि ये हमारी प्रोटेक्शन वाला मॉन्यूमेंट है, इसमें रंगाई पुताई अगर होगी तो हम ही कराएंगे। अदालत तो कह ही नहीं सकती कि इसमें जाके रंगाई पुताई करा दो, क्योंकि एएसआई का मॉन्यूमेंट है सर। तो ये यही वाली दलील तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जाएगी कि नहीं?